नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। आज भी मैं वही दोहराऊँगा जो मैं हमेशा से करता आया हूँ। यानी आपको खुशियों की सौगात देने के साथ-साथ कुछ काम की ऐसी नई बातें भी बताऊँगा जो आज से पहले आपने न सुनी होंगी, न पढ़ी होंगी, न जानी होंगी। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। पहले आपको एक छोटी-सी घटना के बारे में बताता हूँ, फिर बाकी बातें भी करेंगे ही। मैं जब सवेरे सैर पर जाता हूँ, तो हर रोज़ 2 लड़कियों को भी सैर और एक्सरसाइज़ करते हुए देखता हूँ और तब बार-बार दिल में यही बात आती है कि काश सारे लोगों को भगवान ऐसी ही बेटियां दे। जब मैं यह कहता हूं कि मेरे मन में ये भावना आती है कि काश सारे लोगों को भगवान ऐसी ही बेटियां दे, तो उसका एक खास कारण है। इन दोनों बच्चियों की उम्र 25-26 साल के आसपास की है और दोनों अभी अनमैरिड हैं। उन दोनों बच्चियों से मेरा कोई परिचय नहीं है, वो मुझे नहीं जानती, मैं उन्हें नहीं जानता। सिर्फ यही रिश्ता है कि एक ही गार्डन में हम सैर करते हैं। उन दोनों बच्चियों में से एक लड़की तो बिल्कुल पतली-दुबली, स्लिम है, चश्मा लगाती है और दूसरी लड़की कुछ मोटी है। शरीर भारी है और शरीर का हर अंग भारीपन लिए हुए है। इन दोनों लड़कियों से, जैसा कि मैंने बताया, मेरा कोई परिचय इसके अलावा और कुछ नहीं है कि हम एक ही गार्डन में सैर करते हैं। जान पहचान का कोई कारण भी नहीं है। तो वो दोनों बच्चियां वहां सैर करती हैं, तो नेचुरल है कि उनमें महिलाओं वाले ऑर्गेन्स हैं। फर्क सिर्फ ये है कि भारी शरीर वाली बच्ची के शरीर के कुछ खास ऑर्गेन्स ओवरसाइज हैं और ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज के समय अपोजिट जेंडर की नज़र उन पर ख़ास तौर से जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि गार्डन में सैर करने वाले बहुत से लोगों की नज़रें इन दोनों बच्चियों पर कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती हैं। सैर करने वाली दूसरी बच्चियों या औरतों के मुकाबले भी इन दोनों पर निगाह ज़रा ज़्यादा रहती है। पर ये दोनों बच्चियां किसी की नज़रों की परवाह किए बिना लगातार आपस में बातचीत करती रहती हैं और किसी की नज़रों की परवाह किए बिना अपनी ब्रिस्क वॉक भी जारी रखती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं और उसी में मशगूल रहती हैं। भारी शरीर वाली बच्ची अपने शरीर को लेकर, शरीर की बनावट को लेकर, ओवरसाइज ब्रेस्ट्स को लेकर ज़रा भी परेशान नहीं है। उसमें कोई हीन भावना या शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं है। उसकी सहेली जो स्लिम है, उस सहेली को भी इस मोटी बच्ची से कोई जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं है, ना ही इसको अपनी उस स्लिम बच्ची से कोई जलन है, ईर्ष्या है। स्लिम वाली बच्ची को भी इस बात की परेशानी नहीं है कि उसकी सहेली के कारण सैर करने वाले बहुत से लोगों की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। उसकी सहेली की ओवरसाइज क्लीवेज के कारण भी वो लोगों की निगाहों का निशाना बनती हैं। दोनों बच्चियां एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। इन दोनों बच्चियों की यह खासियत अपनी सेल्फ एस्टीम की इस भावना के कारण ही मैं इन बच्चियों का प्रशंसक हूँ और परमात्मा से दुआ करता हूँ कि हर माँ बाप की बेटियां इतनी ही कॉन्फिडेंट हों, जो किसी की प्रशंसा या आलोचना की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ फोकस्ड हों। प्रकृति ने महिलाओं को नेचुरली सुंदरता बख्शी है। आपकी सुंदरता के कारण और क्लीवेज के कारण पुरुषों की निगाहें आप पर टिकती ही हैं। आप बाजार जाएं या ऑफिस, आप इन निगाहों को झेलती हैं। पर
परेशान नहीं होती। आप महिला हैं तो आपको माँ बनने का गौरव भी हासिल है, लेकिन उस प्रोसेस में प्रेगनेंसी के दौरान आप मुश्किलें तो झेलती ही हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस को तो बर्दाश्त करती ही हैं, पर अपने बढ़े हुए पेट के साथ भी आप अपने सभी काम निपटाती हैं। आपके कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं आती। कुदरत ने ये देन सिर्फ आपको बख्शी है। हम पुरुष इस चमत्कार से, इस वरदान से महरूम हैं। आपकी इस महानता के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुद में कॉन्फिडेंस होना, खुद से कंफर्टेबल होना, खुद पर गर्व होना, यह औरतों को खूब आता है और हर पुरुष महिलाओं से बहुत कुछ सीख सकता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसे गुण हैं जिनसे पुरुष तो सीख ही सकते हैं, पर उनको दोबारा से याद करके खुद महिलाएं भी अपने इन गुणों से कुछ नया सीख सकती हैं और उसे जीवन के डिफरेंट फील्ड्स में अपना सकती हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि हम सबको अपने आसपास की महिलाओं और अपने परिवार की महिलाओं को ऑब्जर्व करना चाहिए और उनसे सीख लेकर औरतों वाला दिल रखना चाहिए, तो इसका एक ख़ास मतलब है, और वो मतलब ये है कि औरतें अपने परिवार को जैसे मैनेज करती हैं, हर चैलेंज को जैसे मैनेज करती हैं, कठिन से कठिन सिचुएशन में भी धीरज नहीं छोड़ती और सिचुएशन पर काबू पा लेती हैं, हमें उनकी इस दिलेरी से, इस बहादुरी से, इस कौशल से, इस स्किल से कुछ सीखना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। हम पुरुष अगर इसे सीख लें तो हम ज़्यादा सफल हो जाएंगे, और महिलाएं इसको इंट्यूटिवली करती हैं, पर अगर वो अपनी इस कला को, अपनी इस महारत को कॉन्शियसली अपना लें तो पूरे परिवार का जीवन बदल जाता है। इसीलिए मैं जोर शोर से कहता हूं कि दिल रखो औरत वाला। अपनी बात हम जारी रखेंगे और कई और काम की बातें भी बताएंगे, पर पहले हम इस खास सेशन के लिए गृह लक्ष्मी टीम का धन्यवाद कर लें, जिनकी मेहनत से ये सेशन पॉसिबल हो पाते हैं और हम और आप एक दूसरे के रूबरू होते हैं हर हफ्ते। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दिल रखो औरत वाला। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है दिल रखो औरत वाला। मैं आज आपसे एक खास सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। अपने कॉर्पोरेट लाइफ से मुझे एक बड़ी सीख मिली, और वो सीख ये है कि अगर आप जॉब में या बिजनेस में असफल हो जाएं, अनसक्सेसफुल हो जाएं, तो आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप सफल हो जाएं, पर आपको ये ना पता हो कि आपकी सफलता का कारण क्या था,
तो आप अपनी सफलता को, सक्सेस को दोहरा नहीं सकते, रिपीट नहीं कर सकते, ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको सफलता की प्रोसेस की जानकारी नहीं है, उसके घटकों की, उसके फैक्टर्स की, उसके इंग्रेडिएंट्स की जानकारी नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि आप एक आध बार तो सफल हो जाते हैं, शायद तुक्के से सफल हो जाते हैं, भाग्य से सफल हो जाते हैं, लक के कारण सफल हो जाते हैं, लेकिन सफलता की प्रोसेस की जानकारी के अभाव में आप अपनी सफलता ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाते। आप अपनी सफलता रिपीट नहीं कर पाते, आप बार बार सफल नहीं होते, हर बार सफल नहीं होते, लगातार सफल नहीं होते। इसीलिए आज हम ये बात करेंगे कि सफलता की प्रोसेस क्या है, उसके टूल्स क्या हैं। आज हम ये बात करेंगे कि खुशी की प्रोसेस क्या है, उसके टूल्स क्या हैं। आज हम ये बात करेंगे कि अक्सर औरतें अनजाने में इस प्रोसेस को कैसे अपनाती हैं और सफलता और खुशी के टूल्स का उपयोग कैसे करती हैं, ताकि आपको प्रोसेस का पता लग जाए, टूल्स की जानकारी हो जाए और आप अपनी मर्जी से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब चाहें उनका प्रयोग कर सकें, उनका लाभ उठा सकें और जीवन में सफल हो सकें, खुश रह सकें, खुश रख सकें। देखिए, औरतों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी छुपी ताकतों को पहचानती हैं और उनका उपयोग बखूबी करती हैं। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा व्यवहार हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है, हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। हमारा सोचने का ढंग, हमारी थॉट प्रोसेस और हमारी एक्शंस में वो ताकत है कि वो जीवन को किसी भी तरफ मोड़ दे। इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई विचार आता है। अगर हम उस विचार के बारे में, उस ख़याल के बारे में, उस थॉट के बारे में गंभीर हैं, सीरियस हैं, हमें लगे कि वो हमारे काम का है और हमें उस पर आगे काम करना चाहिए, तो वो विचार, वो ख़याल, वो थॉट सिर्फ ख़याल न रहकर हमारी बातचीत में उतर आता है। हम उसका ज़िक्र करने लगते हैं, उसके बारे में बातचीत करने लगते हैं, अपने आसपास के लोगों से उसकी चर्चा करने लगते हैं। वो ख़याल, ख़याल न रहकर हमारी लैंग्वेज बन जाता है, हमारी चर्चा में उतर आता है, हमारी बातचीत का विषय बन जाता है, हमारी लैंग्वेज बन जाता है। कोई विचार, कोई ख़याल जब हमारी लैंग्वेज बन जाए तो वो हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करता है, हमारे नज़रिए को प्रभावित करता है, हमारे सोचने का अंदाज़ बदल देता है और हमारा विश्वास बन जाता है, हमारा बिलीफ बन जाता है। और जो विचार, जो ख़याल हमारा नज़रिया बदल दे, हमारा एटीट्यूड बदल दे, हमारा बिलीफ बन जाए, विश्वास बन जाए, वो ख़याल, वो विचार हमारा बिहेवियर बन जाता है, हमारा व्यवहार बन जाता है, हमारा आचरण बन जाता है। जो विचार हमारा आचरण बन जाए, वो हमारी एक्शन बन जाता है। ये ख़यालों की जर्नी है, विचार से लेकर एक्शन बनने तक की जर्नी है। इस प्रोसेस को समझ लें तो हम अपने विचारों की महत्ता को समझ जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस को समझ जाते हैं और उनकी इम्प्लीकेशन को भी समझ जाते हैं, उनके परिणाम को समझ जाते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझ जाते हैं। तो हम कॉशस हो जाते हैं या अवेयर हो जाते हैं और अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने थॉट प्रोसेस के बारे में अवेयर होकर हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बिहेवियर से उपजने वाली अपनी एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया, एक्शंस को कंट्रोल कर लिया, तो जीवन को कंट्रोल कर लिया। फिर हमारे जीवन में हमारा कंट्रोल हो गया, हम जीवन के कंट्रोल में नहीं रहे, जीवन हमारे कंट्रोल में हो गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम जीवन को अपने कंट्रोल में नहीं करते तो हम जीवन के कंट्रोल में होते हैं। जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा होता है हम उसे भुगतते हैं, उसे बर्दाश्त करते हैं और हालात के हाथ में कठपुतली बनकर रह जाते हैं।
इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एक घोड़े पर सवार हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, सरपट दौड़ रहा है, लेकिन घोड़े पर कोई लगाम नहीं है, उसे कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं है और घोड़ा जिधर चाहे उधर दौड़ता चल रहा है। घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, इसलिए हम घोड़े से उतर भी नहीं सकते और उसकी स्पीड पर या उसकी डायरेक्शन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर घोड़े को लगाम लगी हुई हो और लगाम हमारे हाथ में हो और हमें ये भी पता हो कि लगाम का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, तो घोड़े पर, उसकी स्पीड पर, उसकी डायरेक्शन पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे, वरना बेमतलब इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे। इसलिए हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल ज़रूरी है और विचारों पर कंट्रोल का तरीका यही है कि हम उनके बारे में अवेयर हों और कुछ भी करने से पहले उनके परिणाम पर, उनके कॉन्सिक्वेंसेस पर भी विचार कर लें। इस बारे में दिल के साथ साथ दिमाग का भी प्रयोग करें, दिमाग का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करें। सिर्फ इमोशन ड्रिवन ना हो, माइंड एप्लीकेशन भी हो। इट शुड बी हेड ओवर हार्ट। औरतों में यही खासियत है। उनके परिवार पर कोई संकट आए, खासकर बच्चों पर कोई संकट आए, तो औरतें वीरांगना बन जाती हैं, उनकी इंट्यूशन जाग जाती है, वो अपने परिवार के भले के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित होती हैं। लेकिन अगर अवेयरनेस हो, प्रोसेस की जानकारी हो, विचारों पर नियंत्रण हो, तो यही खूबी आम हालात में भी उनके काम आ सकती है और उनके ही नहीं, हम सबके काम आ सकती है। हमारे विचारों में बहुत ताकत है। हमारे विचार हमारी आदत बन जाते हैं, हमारा व्यवहार बन जाते हैं, हमारा आचरण बन जाते हैं, हमारा चरित्र बन जाते हैं, हमारा कैरेक्टर बन जाते हैं, हमारा भविष्य बन जाते हैं, हमारा फ्यूचर डिफाइन करते हैं या रीडिफाइन करते हैं और हमारा जीवन बन जाते हैं, हमारा लाइफ बन जाते हैं। परिवार पर खतरा हो, पति पर खतरा हो, बच्चों पर खतरा हो, तो औरतें बहुत तेज़ी से सोचती हैं, बहुत तेज़ी से एक्शन लेती हैं और बहुत तेज़ी से सिचुएशन पर कंट्रोल कर लेती हैं। पर ये तभी होता है जब कोई क्राइसिस हो, मेजर क्राइसिस हो। नॉर्मल हालात में ऐसा कम होता है या नहीं होता है। पर अगर विचारों की समझ हो, विचारों पर कंट्रोल हो, तो हमेशा ऐसा हो सकता है। फिर महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी सिचुएशन पर कंट्रोल कर सकते हैं और क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं, अचीवर बन सकते हैं, विनर बन सकते हैं, सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुश रख सकते हैं, क्योंकि हमारे विचारों में बहुत ताकत है। ये जीवन बिगाड़ सकते हैं, ये जीवन संवार सकते हैं। एक बार हम ऐसा कर लें, एक बार हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर लें, एक बार, सिर्फ एक बार हम किसी क्राइसिस को सफलतापूर्वक हैंडल कर लें, सक्सेसफुली हैंडल कर लें, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ जाता है और इस प्रोसेस की समझ आ जाती है और हम इसका लाभ उठाने का तरीका मास्टर कर लेते हैं। इस एक ही घटना से हमारा जीवन बदल जाता है और हम अपने आसपास के दूसरे लोगों का जीवन बदलने का माध्यम बन जाते हैं। हम अपने आसपास के दूसरे लोगों का जीवन बदलने का कारण बन जाते हैं, हम मीडियम बन जाते हैं, हम रीज़न बन जाते हैं और हम ही नहीं, हमारे आसपास की दुनिया भी संवर जाती है। जब तक हम अपने विचारों के बारे में सजग नहीं होते, हम अपने विचारों को लेकर अवेयर नहीं होते, तब तक जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तब हम जीवन में कठपुतली होते हैं। लाइफ जस्ट हैपन्स टू अस। जो घट रहा है, जो घटित हो रहा है, जो हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर हम अपने विचारों पर कंट्रोल करने की शुरुआत कर लें, तो सफलता आनी शुरू हो जाती है, खुशी आनी शुरू हो जाती है और फिर हम कह सकते हैं कि लाइफ हैपन्स फॉर अस। जीवन हमारे लिए है, जीवन हमारे लिए चल रहा है, हमारे हिसाब से चल रहा है, काफ़ी कुछ हमारे कंट्रोल में है।
धीरे धीरे जब हम अपने विचारों पर और ज़्यादा कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हम खुद बदलना शुरू हो जाते हैं, इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तब हम किसी दूसरे की प्रशंसा से खुश नहीं होते और आलोचना से घबराते भी नहीं, श्रिंक नहीं होते, हमारा आत्मविश्वास नहीं दिखता। तब हम उन दो बच्चियों की तरह हो जाते हैं जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया, जो लोगों की नज़रों की परवाह किए बिना खुद में मस्त रहती हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं, ब्रिस्क वॉक करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और वॉक और एक्सरसाइज का रिजीम पूरा करने के बाद चुपचाप अपने घर चली जाती हैं। वो इवॉल्व्ड हैं, वो बेहतरीन बच्चियां हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि हर माँ बाप की बेटियां वैसी ही हों, कॉन्फिडेंट, इवॉल्व्ड और बेपरवाह, इनडिफरेंट, खुद में मस्त। जब ऐसा हो जाता है तो हम खुद बदलने लगते हैं, इवॉल्व होने लगते हैं। लाइफ स्टार्ट्स हैपनिंग विद इन अस। जीवन हमारे अंदर घटित होता है, जीवन हमारे अंदर घटित होने लगता है। हम अंदर से बदलते हैं और दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, किसी दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, बस खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इस छोटी सी उम्र में, सिर्फ 25-26 साल की उम्र में, इन दोनों बच्चियों ने लोगों की निगाहों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं समझी, बस अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखा, अपनी खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल करना सीखा और अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर फोकस करना सीख लिया। ये बच्चियां अचीवर्स हैं, ये बच्चियां विनर्स हैं, ये बच्चियां हर मेडल जीत चुकी हैं, ये बच्चियां हमारा गौरव हैं। मैं आज उनके लिए क्लैप करता हूं, मैं आज उनका चीयर लीडर हूं, मैं आज उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनके जज्बे को प्रणाम करता हूं। मैंने उनसे जो सीखा है वो हम सब सीख सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, खुश रख सकते हैं। और जब ये स्टेज आ जाती है तो अगली स्टेज खुद ब खुद बन जाती है और वो स्टेज है कि जीवन हमारे माध्यम से घटित होने लगता है। लाइफ स्टार्ट्स हैपनिंग थ्रू अस। हम माध्यम बन जाते हैं, हम जरिया बन जाते हैं, हम मीडियम बन जाते हैं और हमारे माध्यम से, हमारे जरिए से, हमारा उपयोग करके ये कुदरत, ये प्रकृति दूसरे लोगों को सबक देती है, जिससे हमारे आसपास के लोग कुछ सीख सकते हैं, कुछ पा सकते हैं, कुछ ग्रहण कर सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं। जैसे इन दोनों बच्चियों से मैंने सीखा, पता नहीं कितने और लोगों ने सीखा होगा। जैसे इन दोनों बच्चियों से मैंने सीखा और ये बच्चियां मेरी लर्निंग का कारण बन गईं, मेरी लर्निंग का जरिया बन गईं। मैंने इनके माध्यम से सीखा, इनके कारण सीखा और वह ज्ञान मैं आगे बांट रहा हूं। अब मैं कुछ ज़्यादा इवॉल्व्ड हूं, मैं माध्यम बन गया, मैं मीडियम बन गया, मैं कारण बन गया, मैं जरिया बन गया। आपको आज जो अवेयरनेस मिल रही है, अब आप मीडियम बन सकती हैं, आप कारण बन सकती हैं, आप वो माध्यम बन सकती हैं जिसके द्वारा आपके परिवार का जीवन बदल सकता है। अब आप मीडियम हैं, अपनी इस ताकत को पहचानिए, अपनी इस ताकत का आदर कीजिए, अपनी इस ताकत को बढ़ाइए, अपनी इस ताकत को लेवरेज कीजिए और अपने परिवार का जीवन बदलिए। यही इच्छा है, यही संदेश है, यही मैसेज है, यही शुभ कामना है। परमात्मा आपको इस काबिल बनाए कि आप दुनिया को बदलने का कारण बन सकें, रीज़न बन सकें, मीडियम बन सकें, माध्यम बन सकें, जरिया बन सकें। ये खासियत हर औरत में होती है, लेकिन ये खासियत एक्टिव तभी होती है जब परिवार पर कोई बड़ा संकट आए, कोई बड़ा क्राइसिस आए। आम हालात में औरतों की यह खूबी भी सोई रहती है। इस प्रोसेस को समझकर आप अपनी इस खूबी को एक्टिवेट कर सकती हैं, इस लेटेंट टैलेंट को एक्टिवेट कर सकती हैं। खूबी आपके अंदर पहले से है, आपने सिर्फ उसे जगाना है, आपने सिर्फ उसे एक्टिवेट करना है। पुरुषों में यह खूबी वैसी नहीं होती, पुरुषों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसे सीखने के लिए,
उन्हें ज़्यादा सिंपैथेटिक होना पड़ता है, ज़्यादा एम्पैथी जगानी पड़ती है, ज़्यादा कंपैशनेट होना पड़ता है, औरतों की तरह सोचने की जुगत करनी पड़ती है। इसीलिए मैं औरतों को विनम्रता से प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप अपनी इस खासियत को एक्टिवेट कर लें, इसे जीवन का हिस्सा बना लें, और सभी पुरुषों को आह्वान करता हूँ कि वो आपसे कुछ सीखें, आपसे ग्रहण करें और अपने अंदर ये समझें कि वो पुरुष हैं, पर उन्हें औरतों वाला दिल रखने की ज़रूरत है, ताकि जीवन उनके अंदर घटित हो सके, जीवन उनके माध्यम से घटित हो सके और वो अपनी और दूसरों की उन्नति का साधन बन सकें। सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, आप औरत हो या मर्द, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। ये हुनर, ये स्किल एक दिन में नहीं आ जाएगी, कुछ समय तो लगेगा। कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ हफ्ते भर की बात है, कोई साल 2 साल नहीं लगते, कठिन भी ज़्यादा नहीं है। हफ्ते भर के बाद ही आप नोटिस करना शुरू कर देंगी कि आप में फ़र्क आना शुरू हो गया, और ये फ़र्क धीरे धीरे ज़्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा, ऑब्वियस होता चला जाएगा। कोई भी नया हुनर या नई आदत एक दिन में नहीं बनती, एक दिन में पक्की नहीं होती, समय तो लगाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर डिफ़िकल्ट ज़रा भी नहीं है, मामूली सी बात है, कोई भी कर सकता है, बस शुरू कीजिए और करती रहिए। यही कहना था मुझे, बस यही कहना था। इसे समझ लीजिए, जीवन बदल जाएगा, आपका भी, आपके परिवार का भी, आपके आसपास के लोगों का भी। सॉरी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए और मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, वो व्हाट्सएप नंबर है। मेरी ईमेल आईडी है भी ऐसी जो आपके लिए याद रखना बहुत आसान है। तो मैं फिर दोहराता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी pkk@indiatotal.com, दोबारा सुन लीजिए, pkk@indiatotal.com पर, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब ज़रूर दूंगा, और अगर ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक बातचीत का समय तय कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन का आज का टॉपिक दिल रखो औरत वाला अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पी.के. खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए पूरा पूरा। नमस्कार।